हाँ ठीक है, लाइव हो गया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और फिरोज गांधी कॉलोनी में हम मौजूद हैं। फिरोज गांधी कॉलोनी काफ़ी लंबे समय से ऐसी मार झेल रही है जहां पर लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। मेरी पीछे की कुछ तस्वीरें इस प्रकार है। ये मेन गली है फिरोज गांधी कॉलोनी से। जब फिरोज गांधी कॉलोनी की तरफ जब एंट्री करते हैं और यहाँ के पार्षद साहब जो है वो उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल है बीत जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे परिणाम हैं। और ये हालत जो है वो मेन एंट्रेंस की है। अब मेरे पीछे आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करूं, यहाँ से फिरोज गांधी के लिए मेन एंट्रेंस होती है। ये गुरुग्राम का बसई रोड है जो सिविल हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है, सेक्टर 9। यहीं से गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता तय होता है, यहीं से बस स्टैंड का रास्ता तय होता है। तो उसी रास्ते पर एक कॉलोनी है फिरोज गांधी और उसके पार्षद है धर्मेंद्र जी। तो उनके विकास की कुछ कार्य इस प्रकार है, यहाँ पर सांस लेना खड़े होना भी दुश्वार है। यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो उन्होंने मजबूरन अपने हाथ पर अपने मुंह पर या तो हाथ लगाकर वो निकलते हैं या उसके साथ कोई कपड़े का उपयोग कर या मास्क लगाकर यहाँ से निकलना पड़ता है। इस तरह की जो हालात है वो यहाँ की है। तो ये परिस्थितियाँ जो है वो यहाँ की बनी हुई है। मौजूदा स्थानीय कुछ जो लोग हैं वो इनके विरोध में इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई कितने दिनों से ये समस्या जो है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताएं आपका। नाम मेरा सुभाष खटाना नाम है जी। तो कितने समय से ये जो चीज़ें हैं उनका सामना आप कर रहे हैं और पार्षद के पास आप लोगों के द्वारा कितनी बार जाया गया है? पार्षद ने आना ही छोड़ दिया। पार्षद कोई इस पर केयर नहीं कर रहा और 2 महीने से कचरा बदबू फैल रही है पूरी कॉलोनी के अंदर। कोई जो कर्मचारी इधर काम ध्यान नहीं देता है जल्दी करने के लिए। ये हरकेश प्रधान जी जो हमारे इन्होंने पब्लिक एकत्रित करी है, दिखाया आपको। जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये काफ़ी लंबे समय से है। हाँ, काफी लंबे समय से 2-3 महीने से लगातार ही गिर रहा है कचरा इकट्ठा ही हुआ। घेर से भी तो यहाँ के जो स्थानीय जो निवासी है उन्हीं का ही तो कूड़ा कचरा होगा। क्या प्रशासन की तरफ से या पार्षद की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध यहाँ कराई गई हो कि भाई जो डस्टबिन जो खड़े होते थे उनमें ऐसी कोई फैसिलिटी दी यहाँ पर? पहले वो कर्मचारी आया करते थे, वो कर्मचारी ने हड़ताल कर दी। अब ये बेकार ही पड़े ना। कोई पार्षद आया है वालियो पार्षद वालियो है भाई, अब कोई केयर नहीं करो। पार्षद साहब जो है वो पार्षद जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बुरी हालत जो है वो। तो बात तो कर लो ना, फिर बता दीजिए। पार्षद का हूँ और क्या हो ये भाई पार्षद साहब थे यहाँ के, खुद कह रहे हैं कि भी पार्षद जी यहाँ। सर एक बात बताइए। नहीं एक चीज है, कैसे देख रहे हैं आप कि आज यहाँ पे लोगों ने दुश्मनी है कि मतलब अरे दुश्मनी नहीं, एक बात बताओ आप। नहीं आप इन्हीं को दोगे फिर भाई तो आप सबको दोगे ना। नहीं ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि आप माइक को नीचे करोगे। माइक नीचे मत करो, लाइव चल रहा है सर। नहीं चलने दे। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी आपसे कोई गलत बात नहीं करी है, सफाई की बात कर रहे हैं हम। अरे तो मैंने अरे तो आप तो आते ही ये कह रहे हो कि मेरे पीछे लग रहा है, मतलब आपसे कोई हमें कोई। एक मिनट भाई, शांति मत दिखाओ। अरे भी आदमी है, मैं भी आदमी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये जो काम हो रहा है ये बताना है, हम भी बताइए प्लीज। बताओ धर्मेंद्र जी प्लीज बताइए। आज जो गंदगी पड़ी हुई है, लोग बाग परेशान हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है, कैसे दिख रहा है? भैया सच्ची बात तो ये है, अब गुड़गांव का दुर्भाग्य है 1 साल हो गई है चुनाव नहीं करा रहे निगम के, कोई धनी धोरी नहीं है। उस टाइम में गुड़गांव के 35 धनी धोरी थे जो लोग अपनी समस्या को उन तक पहुँचा सकते थे। सही बात है। कहीं टाइम पे हो जाता, कहीं बेड टाइम भी अब काम होने का चांस होता था। आज कोई भी धनी धोरी गुड़गांव का नहीं रहे। हम पार्षद कहने का तो हम पार्षद हैं, हम लोग तो हमारे कहते हैं और लोगों ने हमसे आस है। जो 35 लोग हैं उन्हीं से आस है। अब हम हमारा फोन नहीं उठाते अधिकारी, वे उनका ये है कि हम क्यों सुने इनकी। इनका टाइम हो लिया। तो आज का दिन यही देख लो, गुड़गांव में सुबह भी देख के गया हूँ और फोन भी किया मैंने। अब ये हाल तो देख लो क्या हो रहा है। ऐसा पूरा गुड़गांव का यही हाल हो रहा है। पार्षद साहब गुड़गांव का तो हाल, कति विधायक यहाँ का देखता नहीं है, कमिश्नर यहाँ का देखता नहीं है, अफसर कोई देखता नहीं है, और तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अधिकारी ने कुछ लेना देना गुड़गांव से नहीं है। अब गुड़गांव का क्या हाल हो रहा है, इसको कैसे हम
रहे भाई, हम तो मैं निवर्तमान पार्षद का हूँ, वो तो आप लोग सभी जानते हो। आज क्या करेंगे अब ये लोग बाग के अंदर गुस्सा नहीं, है? मैं तो लोगों के साथ हूँ। अरे गुस्सा तो आपने दिखाया, मैं- मतलब मीडिया का सामना ही नहीं करना चाह अरे रहा। भैया मैं नहीं, आपसे सवाल ही कर रहा था, नहीं बहुत प्यार से इसको मैं- इसका हटा के बात करना, मीडिया के लिए आया हूँ। अच्छा, इसको हटा के करूं। इसके बाद हटा के क्या बात- अलग, क्या स्पेशल बात कर रहे हैं? नहीं, अरे भैया मैंने नू नहीं पता, आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, मैं तो वो एकदम से उतर ही दूँ बाइक से, और मैं तो अपनी जनता के साथ हूँ। चलो कोई नहीं, बताओ आप। मैं तो अपनी जनता के साथ हूँ। ये और मैं सुबह भी, सुन भाई, सुबह भी मैंने फोन किया है भाई इस गंदगी को। अब जो यहाँ के सुपरवाइजर है वो ये कहता है जी हमें ट्रैक्टर नहीं मिलता। मैंने 2-4 दिन पहले भी बात करी थी, मगू जी इनको ट्रैक्टर मुहैया कराओ। तो बोलो जी कराते हैं, टेंडर हो रहा है। कहने का मतलब भाई कोई धनी धोरी नहीं है, जनता दुखी है गुड़गांव, सच्ची बात तो ये। और जनता से ज्यादा दुखी हम हैं, हम क्योंकि जनता आज भी हमसे आस करती है, हमारे कोई ऊपर सुनता नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हमारा जो बीपी है ना वो भी बढ़ने लग रहा है, क्योंकि ना सुन के गुस्सा तो आता ही है। सर विधायक की भी नहीं सुनते, पार्षद की भी नहीं सुनती सरकार। नहीं, विधायक की तो सुननी चाहिए भाई, विधायक कहाँ सोया? विधायक कहाँ सोया नींद में? विधायक की तो सुननी चाहिए। तो विधायक भी नींद में सोया हुआ है यहाँ हाँ, पे। तो विधायक के पास पावर है, हम तो बिना पावर के हैं। धिक्कार है विधायक हम को। तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि भाई लोग बेचारे कहाँ जाएं, इसलिए सुनते हैं। ये लोग विधायक भी आपका जनता है। थी कि जनता ने आपको चुना बात था। आपका अपना है नहीं, सबका है, जो बनेगा वो सबका बनता है। धर्मवीर का थोड़ी विधायक तो सबका है, और उन्होंने देखना भी चाहिए कि भाई क्या हाल गुड़गांव। अब ये बिचारे हो गए, जनता बिचारी हो गई, जिसने आपको चुनी थी, जिसने आपको पार्षद बना दिया, अब ये बेबस हो गए। पार्षद साहब चलो अभी नहीं सुन रहे होगे, लेकिन यहाँ की समस्या हम भी देखते आए कि लगातार ही ऐसी रही है। ना बहुत लंबे समय से- लंबा समय से नहीं है, 1 साल हो गया, 1 साल से करा भी लेते हैं। 1 साल से पहले समस्या नहीं थी, काम देखो चल रहे थे। कई बार ऐसा होता है भाई, आज कोई समस्या आ गई, फोन कर दिया, आज ना होगा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों 100% होगा, ऐसी से रही है। लाइटें खराब होना, सीवर जाम होना, ये समस्या तो रहती है। 1 साल से लगातार समस्या आप ये कह रहे हैं, ज्यादातर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं हमारी क्यों सुनेगा भाई, आप हमारी क्यों सुनेगा? आप कह रहे हैं हमारी भी नहीं सुनवाई। नहीं हमारी क्यों सुनेगा, हम क्या हैं पब्लिक के लिए तो आज भी हम, क्योंकि बेचारे कहाँ जाएंगे लोग, पब्लिक के लिए तो आज भी हम हैं। के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ आज भैया लड़ाई लड़ेंगे, और इसको अगर समाधान नहीं होगा रोड जाम करेंगे, कुछ और जाम करेंगे, अफसर का जाएंगे, अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। मैं अपनी जनता के साथ अभी तक रोड जाम इलेक्शन से पहले ही कर लोगे या इलेक्शन के बाद दोबारा से प्रयास करोगे? मैंने सुन भाई, मैंने तो रोड जाम कर दिया, तो कहो तो क्लिक दिखाऊं। ये रोड पीछे बैठा था, पंकज जी मेन रोड बैठा कह रहे था। हैं, क्या मतलब कह रहे हैं कि अब हमारे साथ में जो हो रहा है कि हम जनता के साथ देखिए, में- बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो पार्षद थे, धर्मवीर मेरे भाई है, बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं आज के भाई जैसे 1 साल हो गया समस्या होगा। तो आप एक कहीं ना कहीं देखिए कि सरकार का फेलियर है। जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद कहूँगा, आज इनकी भी नहीं चल रही है, तो कैसी सरकार चल रही है? मेरा मानना है कि अफसरों को और यहाँ के विधायक को इनकी सुध लेनी चाहिए। ये आपके पार्षद ही थे, कोई बाहर नहीं, क्या पता कल को दोबारा भी पार्षद बन जाए, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं बन सकते। लेकिन आप मानिए आज ये भी असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं पार्षद जी को भी कहना चाहूंगा, आप एक चीज, आप भी यहाँ से रोज लगभग भाई साहब निकलते भी आया हूँ। हो, आप लगभग निकलते हो यहाँ से, कितना बुरा हाल है यहाँ पर गंदगी का। एक बीजेपी ने बहुत बढ़िया नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। आज स्वच्छ भारत अभियान की धजिया उड़ रही है, सरेआम धजिया उड़ रही है, कूड़ों के ढेर लग रहे हैं। आप यही नहीं, आपसे पहले बोल दूं क्या ये बात? हर जगह बुरा हाल है, बुरा हाल। तो पार्षद जी आपसे अनुरोध है कि आप अपने लेवल पे सफाई कर्मचारियों से, क्योंकि आप यहाँ पे पार्षद रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप यहाँ से कूड़ा उठवाएं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। ऐसा है, जो सुरेश है हमारा सुपरवाइजर, मेरी सुबह भी उनसे बात हुई। भाई एक तो मैं पार्क में गया था, पार्क में कूड़ा पड़ा था, मुझे यार एक तो ये उसको उठाते, और एक मेन एंट्री पर जो है ये पहले ये यहाँ भरता था, यहाँ ये कूड़ा पहले यहाँ भरता था, यहाँ होता रास्ता में आ जाता था। मैंने इसमें ये वाटर हेल्प करा दिया, अब ये यहाँ गिरता है। क्या है, अब थोड़ा सा कूड़ा डाल दो, लोग बाग वहीं डाल देंगे। गाड़ी आती है, ये लोगों के हैं, गाड़ियाँ घर घर आती है, नहीं आती तो लोगों का फोन आता है, हम कहते हैं भाई क्यों नहीं पहुँच रहे। लेकिन एक मेन एंट्री है फिरोज गांधी की, मेन एंट्री पे दाग है ये घुसते ही इतना गंद का ढेर दिखे, आदमी कैसे सुनो, मैंने बहुत से फोटो देखे हैं यहाँ के भाइयों के डले हुए भी, नहीं पता ये साजिश भी हो,
साजिश कौन करेगा? साजिश तो क्या है? है तो कूड़ा सारे खारी है है तो सारे- नहीं नहीं सुनो है तो यही कह रहा हूं। कूड़ा साजिश करने के लिए पड़ी है, यहाँ पब्लिक पूरी दुखी है। ये पूरा अभी गुड़गांव एक- दुखी है, फिरोज गांधी भाई, नहीं, पूरा गुड़गांव एक दुखी है। डेढ़- यहाँ का एमएलए कहाँ सोया हुआ है? कहाँ गया हुआ एमएलए यहाँ का? जो बड़ा बड़ा काम चौधरी है, मंडल से। जब तक फोटो खींचने लगे हैं किसी हिसाब से किसने किया था? हाँ, बताओ। जब से हम फोटो में नहीं आ रहे, कुछ लोग फोटो में आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कूड़ा पड़ा है। हालांकि हम उसको रिक्वेस्ट ये करते हैं, भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सफाई तो सफाई है। सफाई हो तरीके से हाँ पहले होनी चाहिए। अब ये फोटो खिंचवाने वाले या तो भाई फोटो खिंचवाने वाले उठा रहे राजनीति हो रही है। देखो भाई साहब, राजनीति की बात नहीं है। मेन मुद्दा जनता का मेन मुद्दा है कि गंदगी ना रहे, कूड़ा उठे। और हमारा वो क्या है? आप प्रधान जी बताओ क्या दो कह रहे हो? महीने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं, आप फोटो डाल रहे हैं, आप फोटो खिंचवा के डालते हो, आप राजनीति कर रहे हैं, कह रहा है धर्मवीर जी। हम तो फोटो नहीं खिंचवा रहे। दुखी आदमी है पब्लिक। हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कौन है नाम बता दो। वही बात है भाई, नाम देंगे हमारे से। आप नाम लेवा के चले जाऊंगा, हमारे से हटेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, कचरा उठाओ, राजनीति मत करो। कचरा उठाओ बस, और तो क्या साथ में चलाए, वहाँ गिरवा लो। ठीक है भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है यार। नहीं नहीं, अधिकारी को अभी बोलता हूँ और कहता हूँ भाई ट्रॉली या तो भेजो, नहीं तो मैं रोड जाम करूँ। मतलब मैं जनता के साथ, मैं आला नहीं हूँ। हमारा एक ना अभियान हाँ, चल रहा भाई है। भाई कहता अब भाई इलेक्शन के बाद बैठोगे, पहले बैठोगे। मैं पटौदी चौक को सीवर की समस्या थी, मेन रोड बैठ गया था। कई दिन घूमते रहे, निगम करेगा, जीएमडीए करेगी। मैंने एक दिन धरना प्रदर्शन कर दिया था वहाँ पब्लिक के साथ, रोड जाम किया था। उसके बाद काम हुआ, खड़े होकर काम करा। ऐसा नहीं है, पार्षद एक अलग बात है, जनता तो जनता ही है भाई। बिल्कुल जी, जनता के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि पर विश्वास करती है। ना पार्षद जी ने पहले यहाँ कूड़ा गिरता था और इन्होंने इतना काम करा है पार्षद जी, हर चीज ये 2 महीने से हो रहा ज्यादा। आगे होता पहले यहाँ गिरता था, यहाँ पानी का प्लांट पार्षद जी लेके आए ये। जी ठीक है जी, 2 महीने से हो रहा है जी। हरकेश जी ज्यादा 2 महीने से 2 महीने से हो रहा है या कितने टाइम से समस्या? यहाँ 1 साल पहले भी खत्ता बन कर जब मैंने उठवा दिया यहाँ पे किसको कोई भी एक भी वाला कोई देखने नहीं आता है, कोई भी देखने नहीं आता है। यहाँ गिरता था कूड़ा, करवाया, फिर ये पानी का प्लांट खुला है यहाँ पर। और पानी का बदबू और ज्यादा बदबू आ रही है, क्या पानी देगी पब्लिक? अब 7-8 महीने तो हो गए प्रधान पहले जी, उठवाया था मैंने। पहले उठवाए थे, हम कौन सा मना कर रहे कह हैं? रहे हैं हरकेश जी भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ये उठ गया था, बीच में उठ गया था भाई साहब। ठीक है, अब ये कोई सुनाई खेल- करता है ना। ये क्या है, देखो मैं एक बात और भी बता दूं, कि क्या है, सफाई वाले को ट्रॉली नहीं मिल रही, ट्रैक्टर ट्रॉली। वो टेंडर था, मैं बता रहा ना, अधिकारियों की गलतियां हैं, अधिकारी ने जनता से ना लेना। अगर वो समय पर ट्रैक्टर ट्रॉली का टेंडर छूट जाता तो ये गंदगी का ढेर नहीं होता। भाई ये ये तो बात है। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक लोगों की चलती है, लेकिन राजनीतिक लोग भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। पंकज जी, ये किस तरह की चीजें हैं कि भाई सत्ता में सरकार है, मौजूदा सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, विधायक भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, शाम दाम दंड भेद सारे सूत्र इन्हीं के। विधायक की विधायक खाली इनका थोड़ी ना, विधायक तो हमारा भी है, इनका भी, आपका भी है। ये तो विधायक को भी सुध लेनी चाहिए, खाली पार्षद तो है नहीं। देखो आज की तारीख में ये पार्षद नहीं है, विधायक तो है ना। तो मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब भी हम कुछ पूछते हैं तो नारा लगाते हैं लोग पीछे से, मोदी मोदी, बड़ी अच्छी बात है, लगाओ। तो कभी खट्टर के भी नारे लगा के दिखाओ ना, कि खट्टर का अगर काम कराए तो हरियाणा सरकार के भी नारे लगाओ ना। कब तक मोदी जी के नाम पर राजनीति, कब तक? अब ये भाई आज पार्षद भले ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के जो है विधायक, उनका फर्ज बनता है लोगों की सुध ले। चलिए भाई, यहाँ ये पंकज जी यहाँ फिरोज गांधी कॉलोनी में पत्रकार भी खड़े हैं, जनता खड़ी है। जो मेन एंट्री पे है, इसका बहुत बुरा हाल है। मैंने कई दिन पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, इनको ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे भी करके दे दो, बहुत बुरा हाल है। मैं ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ इसका हाल। लिखने का रास्ता नहीं है, मेन एंट्री है, निकलने की जगह नहीं है। अभी एडजस्टमेंट करा के भाई इस कूड़े न हटवा दो, आपस में लोग लड़ पड़ेंगे, क्यों खाना खाना। मेन एंट्री पे ही है, जो कूड़े का बहुत बड़ा ढेर हो गया है। हाँ, जो मैंने इंटरव्यू। दूसरा एक आदमी की ड्यूटी लगा, यहाँ कोई कूड़ा ना डाल ले। जैसे हमने बाहर कूड़ा डालता था, एक आदमी की ड्यूटी लगी थी, वो नहीं डाल रहा। एक आदमी की ड्यूटी दे दे यहाँ सुबह शाम की, जिससे कि ये कूड़ा नहीं डाल रहा। मैन एंट्री है कि कई कॉलोनियां ली करती है, फिरोज गांधी नहीं है, देवीलाल भी है, ज्योति पार्क भी है, बलदेव नगर भी है, और फिरोज गांधी बहुत बड़ी कॉलोनी है अपना आप में। मेरे ये सारे पत्रकार कॉलोनी के लोग खड़े हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी लेवल पे इसको आवाज उठवा दे, हैं? करवाओ।
ठीक है जी, ठीक ठीक। जी पार्षद जी, किन साहब से आपने बात की? ये वो है SI। क्या आश्वासन दिया है? हाँ, कि मैं अभी ट्रैक्टर ट्रॉली भिजवाता हूँ। मतलब आज अचानक से ये लोग आपकी सुनने भी लगे एक ही फोन पे? नहीं, इसको मैंने परसों पहला दिन भी कहा था। देखो क्या है, एक बात बताऊँ मैं, ये भी इतने वो नहीं है, ऊपर जो जाकर ना अटक जाती है, फाइल अटक जाती है, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं तो वर्क ऑर्डर हो सप्ताह भर में पकड़ा दो, लो भाई काम करो। मतलब आप मानते हैं कि सरकार यार मैं तो पार्षद था, जब भी आपने कभी सुना नहीं सुना, मैं जब भी लट्ठी ठाई रखा था। विधायक भी सक्षम नहीं है, नगर निगम भी सक्षम नहीं है, हरियाणा सरकार भी सक्षम। भाई मैं अपनी बात करूं कि अधिकारियों का सही रवैया नहीं है। समस्या लेके हम भी गए इनके पास, हमारे सामने काम नहीं हुए, मतलब? नहीं एज ए काम करवाया भी है, फोन भी किया हुआ है, लेकिन जो ये राजनीति का हो ना, ये 2 महीने से हुआ है। इससे पहले लोग फोटो खिंचवा रहे थे, अभी सोसाइटी ने अपने पैसे से ट्रैक्टर लगा के उठवा दिया कूड़ा। अब कहाँ गई वो सोसाइटी, अब कहाँ गए वो प्रधान? गुड़गांव तू किया भाई, पूरा गुड़गांव ना मंत्री काम करता ना MLA काम करता ना। हरकेश जी, आप एक मिनट जी, एक मिनट आप अभी, एक मिनट जी, एक मिनट आप अभी सुनो भाई साहब, एक मिनट हरकेश जी, एक मिनट जी, बहन जी एक मिनट रुक जाओ। आप अब ये बात कह रहे हैं, आज से कुछ समय पहले आप भी हरियाणा के प्रदेश प्रमुख पर्यावरण उनकी टीम में आप मौजूद हुआ? नहीं, कोई टीम में मौजूद नहीं था। नहीं, गलत बिल्कुल। नवीन गोयल का साथ आज भी हूँ मैं, आज भी मैं उसी का हूँ। काम करता है बंदा, काम करता है वो, 1 मिनट में बाद में काम करता है। बीजेपी के साथ नहीं हूँ मैं, बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार है बीजेपी निकम्मी सरकार। मैं आज भी कह रहा हूँ। कांग्रेस आपने ज्वाइन की है? जी करिए कांग्रेस ज्वाइन। तो फिर बीजेपी के साथ मैं आज भी नहीं हूँ, बीजेपी के साथ नहीं हूँ मैं। तो पर्यावरण प्रदेश प्रमुख है, उन्होंने काफी जगह का कूड़ा उठवाया। क्या आपने कहा कि वो अपनी कॉलोनी बहुत मेहनत करी, उन्होंने कई बार उठवाया, पहले भी कई बार उठवाया, उन्होंने बहुत काम किया है, काम प्रोग्राम कर रहे हैं वो। चलिए जी, चलिए, ये था भाई कुछ यहाँ की फिरोज गांधी की जो परिस्थितियां हैं वो ये है। मौजूदा पार्षद भी थे, इन्होंने कॉल भी किया है किसी साहब को, तो देखते हैं पंकज डाबर और भी सारे जो साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो वीडियो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो कहीं ना कहीं कहे कि भाई काम करने में जो असफल है वो नगर निगम, वो दिखा दिया जी, वो दिखा दिया। कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, ये परिस्थितियाँ थी और इस तरह के जो हालात थे वो ये हालात थे। इसी हालातों पर जो आज की जो वीडियो है वो रही है। तो कहीं ना कहीं कहें कि मौजूदा सरकार और नगर निगम और मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला जी कहीं ना कहीं असफल जो थे वो नजर आए थे। कहीं ना कहीं पार्षद साहब ने भी कहा है, आपने सुना है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि किस तरह से आगे, जब सरकारी लोगों की ही सरकार नहीं सुनेगी तो किन की सुनेगी। तो आप लोगों से अपील है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।